तो चलिए बात वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, नया शिगूफा छेड़ दिया गया है देश भर में। लोकसभा के चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे, अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दरअसल आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नई मांग तो है नहीं, पुरानी बात है, लगातार चर्चा में रही है। और इस मांग के जनक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके आज की तारीख में बीजेपी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी ने ही इसकी मांग शुरू की थी और पिछले 50 सालों से इस मांग को वो उठाते रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में लाल कृष्ण आडवाणी स्वस्थ नहीं है, सक्रिय राजनीति से दूर हैं। लेकिन जिन दिनों केंद्र में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। उप प्रधानमंत्री का भी रुतबा उनको हासिल था। उस दौर में ये मांग लगातार की जा रही थी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उस वक्त ये मामला पर्दे के पीछे चला गया, वो मामला समाप्त हो गया। लेकिन अब इसका नया जिन्न फिर से निकल गया है। और नया जिन्न क्यों निकला है? दरअसल इसके पीछे की राजनीति को समझिए। इंडिया गठबंधन, इंडिया मीट और 3 बैठकें हो गई। पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई, जहां इसके सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो जब पहली बैठक हुई उसके बाद से ही लगातार यह प्रयास शुरू हुआ कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन को समाप्त कर दिया जाए। इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिगड़ जाए, तब तक इसका नामकरण भी नहीं हुआ था, जब बिहार में इसकी पहली बैठक हुई थी। लेकिन दूसरी बैठक हुई कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में और कर्नाटक में नामकरण हो गया इंडिया। अब फिर कई तरीके के सवाल, हालांकि हम आपको बता दें कि ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि गोदी मीडिया जो है वो भी इस प्रयास में लगा रहा कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों पर सवाल खड़ा किया जाने लगा कि भाई गठबंधन तो बन जाएगा, पीएम का कैंडिडेट कौन होगा? तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टैलिन हैं, अखिलेश यादव हैं। ये चर्चा शुरू हुई और इस चर्चा में क्या बुराई थी भाई? ये तो अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन में आप लोग मान रहे हैं कि इतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और जब इतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इसका मतलब ये गठबंधन बड़ा सशक्त है। लेकिन बात इनसे नहीं, इतने से नहीं बन पा रही थी। फिर इंडिया गठबंधन का जो नाम था वो भी परेशानी पैदा कर रहा था। कभी इंडिया को घमंडिया कहा जाने लगा। और कौन कह रहा था? देश के प्रधानमंत्री। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, कभी अपने ही देश के नेताओं के गठबंधन की तुलना वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कर देते थे, पीएफआई से करने लगे थे। ये कहां तक जायज था? बात नहीं बनी। इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से मजाक उड़ाना चाह रहे थे, तंज कसना चाह रहे थे, नाम इंडिया था तो तंज कस कहां से सकते थे? तो शिगुफा छेड़ दिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन। खैर, अब इस पर बात कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर इस पर लिखते हैं कि यह पहला मौका है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को इस तरीके से राजनीति में लाया गया है। आपको जानकारी मिली गई होगी, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जो वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को रिपोर्ट देगी। और 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला दिया गया है पार्लियामेंट का, यह भी आपको जानकारी हो ही गई होगी। तो पार्लियामेंट का सेशन मिलाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन यह पता चलता है कि सरकार अंदर से हिल गई है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से थर थर कांप रही है इस इंडिया गठबंधन से। उनको बार बार लगता था कि भाई केजरीवाल और कांग्रेस एक मंच पर कैसे आ जाएंगे, कांग्रेस और ममता बनर्जी एक मंच पर कैसे आ जाएंगे। लेकिन तस्वीरें भी आ गई, केजरीवाल भी साथ आ गए, ममता बनर्जी कांग्रेस के नेतृत्व को सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको शॉल पहना रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं। ये सारी चीजें सामने हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये बीजेपी को भा तो नहीं रहा होगा, अंदर ही अंदर परेशानी जरूर होगी। एक कहावत कही जाती है, जब गांव लगी फटने तो खैरात लगी बटने। खैरात बटा, रेवड़ी कल्चर की बात करते थे दूसरे दलों पर, विपक्षी दलों पर खुद 200 रुपए कम कर दिए, लेकिन देश की जनता खुश नहीं है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जो कमी की गई है उसे देश की जनता कतई खुश नहीं। तो सीधे कह रहे हैं 800 बढ़ा के 200 कम कर देना, यह नहीं चलेगा। और ऊपर से इंडिया गठबंधन के नेता भी कहां खामोश रहने वाले हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भैया 2 बैठकें हमने की, 200 रुपए दाम कम हुए, अभी हमारी 3-4 बैठकें और होगी। तो सरकार परेशानी में ये वन नेशन वन इलेक्शन जैसे शिगुफे को छेड़ रही है। आपको बता दें कि ये पहला मौका है
कि जब पूर्व राष्ट्रपति को इस तरीके से राजनीति में लाया गया है, इसके पहले कभी किसी पूर्व राष्ट्रपति को इस तरीके से राजनीतिक तौर पर ऐसे प्रयोग नहीं किया गया था। कभी उनको किसी कमेटी का इस तरीके से चेयरमैन या कन्वीनर कह ले नहीं बनाया गया था। और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में जिस तरीके से यह बनाया गया है, जिस तरीके से इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया एक देश एक चुनाव पर, यह राष्ट्रपति पद की गरिमा को खत्म करता है। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठकों की जो सफलता है, जो इंडिया गठबंधन के नेता लगातार एक सूत्रीय कार्यक्रम एकता के तहत दिखा रहे हैं कि भाई हम एक हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान है। और इस परेशानी में ही इंडिया गठबंधन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह शिगुफा छेड़ा गया है। नहीं तो विविधताओं से भरे इस देश में, जहां अलग अलग मौसम है, अलग अलग समाज है, अलग अलग रीति रिवाज है, कल्चर अलग अलग है। कहीं किसी राज्य में आप देख ले कि जनवरी के महीने में बारिश होती है, बर्फबारी होती है, कहीं फरवरी में होती है, कहीं मार्च अप्रैल, अलग अलग महीनों में अलग अलग मौसम हमारे देश के अलग अलग राज्यों में होते रहे। विविधताओं से भरा हमारा देश है रहा है, और सभी प्रदेश में एक जैसी परिस्थितियां कभी नहीं रहती। अब वैसे देश में ये एक देश एक कानून की जरूरत क्या थी? जरूरत तो आज इस देश में है कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाता, और देश में जो समस्या बेरोजगारी की है, नौजवान सड़क पर भटक रहा है काम की तलाश में, उनके लिए विशेष सत्र बुला लेते मोदी जी। काले धन पर बात हो रही थी, आंकड़ा लेकर चल रहे थे लोग, 15-15 लाख बैंक के खाते में आ जाएंगे, उस पर तो बात होती नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन वक्त के पहले बस शिगुफा छेड़ा जा रहा है। और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तो पहले से कह रहे थे कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, लेकिन संभव है कि चुनाव समय के बाद हो, लोकसभा के चुनाव टाल दिए जाए, यह भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।